सर एक सीरियस नोट पे एक और बात समझना चाह रहा हूँ, चार्ल्स हम्म, शोबराज की बात बार बार होती है। हम्म। सुनील गुप्ता जी की एंट्री चार्ल्स शोबराज की वजह से होती है, इसको ऐसा मान लेते हैं, मतलब हाँ हाँ, बिल्कुल मान सकते सरकारी हैं, बिल्कुल नौकरी मान पे, है ना। सकते हैं, जी जी। चार्ल्स शोबराज से उनकी एक रिलेशनशिप भी एक फ्रेंडली, जो आप कहते हो कि जेल में सबकी हाँ रहती है, हाँ, और लीगल तौर पे रहनी चाहिए, लीगल रहनी, क्योंकि लीगल तौर पर रहनी ये चाहिए, मतलब हमारा इसमें जो लॉ कहता है, लॉ ये कहता है कि जेलर इज द होस्ट एंड प्रिजनर इज द गेस्ट। अब होस्ट और गेस्ट का जो होस्ट रिलेशन है, एंड गेस्ट का जो रिलेशनशिप है। वो मेंटेन करके रखना है, तभी हम बर्थडे मनाते थे, सब चीजें जो होती हैं इसी वजह से तो होती थी। अब चार्ल्स शोबराज के पास भी लड़कियां मिलने आती हैं, फीमेल गेस्ट हाँ आते हैं और हाँ। लोग आते हैं, वो जैसे रहते हैं सूट पहन कर रहते हैं, ये सब हम्म, है। और सुनील गुप्ता साहब की एंट्री चार्ल्स शोबराज की वजह से होता है। हम्म। तो ये सवाल क्या वाजिब नहीं होता कि भाई सुनील गुप्ता जी पे क्यों नहीं शक किया जाए कि वो चार्ल्स शोबराज के लिए मदद करते थे। हाँ नहीं, उसमें उसमें हो सकता है बिल्कुल कि मदद करते। देखिए जैसे चार्ल्स सोबराज का मैंने आपको बताया कि उसने जेल की लीगल लाइब्रेरी, पहली मतलब हमने सोच भी नहीं सकते थे कि जेल में भी लीगल लाइब्रेरी होगी। काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी इसने कर दी, एआईआर जर्नल उसमें और ला की वो किताबें वगैरह से मंगवा दी। अब क्या है कि चार्ल्स सोबराज जी के पास दो ऑप्शन है सुविधाएं लेने का। एक तो ये है कि वो पैसा दें सुनील गुप्ता को, सुनील हाँ, गुप्ता उनको सारी सुविधाएं दे। सुविधा दें। या दूसरी बात है कि उसने जो सुनील गुप्ता जी के ऊपर जो उपकार किया, उनको नौकरी पे वो करवाया उसका है, कुछ चुका है, उसका थोड़ा वो कह दे कि सर मेरे को खाना एक वगैरह जो है, सॉफ्टवेयर वर्जन। हाँ सॉफ्टवेयर वर्जन जो है उसका खाना वगैरह वो करवा दे। तो उसको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके जो इतने ऊंचे ऊंचे उसके वो जान पहचान बड़े के बड़े थे। लोग पहचान के थे। उसका क्या था कि उसका उन दिनों में जो सुप्रिटेंडेंट जेल थे, मैंने तो डिक्टाफोन का नाम नहीं सुना था, कहते हैं एक डिक्टाफोन था जिसमें कि उसने सुप्रिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल की आवाज को रिकॉर्ड किया हुआ है। बड़ी ऑब्जेक्शनेबल आवाज है, मतलब पैसे मांगे हुए हैं या कोई औरत के बारे में कोई बात की हुई है, मतलब ऐसी आप बात की हुई ब्लैकमेल थी। करने की बात कर रहे ब्लैकमेल करता हैं, चार्ल्स शोबराज ब्लैकमेल था, कर रहे हैं। ब्लैकमेल करता था पूरे जेल एडमिनिस्ट्रेशन को। और कहते हैं इसकी जो मतलब इस सेशन जज की रिपोर्ट में आया हुआ है कि उसकी जब गर्लफ्रेंड उसको मिलने के लिए आती थी तो वो सुप्रिटेंडेंट जेल का एंटी रूम जो है इस्तेमाल करता था। सुप्रिटेंडेंट का एंटी रूम, सुप्रिटेंडेंट जेल का एंटी रूम जो उसका अपना वो था, अपना कमरा। उसका इस्तेमाल करता था अपनी, उसकी जो गर्लफ्रेंड उसको मिलने आती थी। जब यहां तक बात है तो सुनील गुप्ता तो बहुत छोटी चीज है, वो सुनील गुप्ता को कहेगा ही क्यों किसी बात के लिए, जबकि उसको नहीं, मतलब कोई। एक वाजिब सवाल बनता है ना और ये कोई। वाजिब सवाल हाँ, बनता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसका क्या था, उसको कोई भी चीज मंगवानी है, उसने किसी स्टाफ वाले को कहना, या सुप्रीम जेल के उसको पीए को कहना, या सुप्रीम जेल के आर्डरली को कहना, फटाफट उसकी चीज आ जाती थी। सर 18 मार्च 1986, 40 साल हो गए इस बात को, हम्म। करीब करीब, है ना, 40 साल हाँ से ऊपर हो गया। 2026 में हम जी रहे। हाँ। जिस दिन चार्ल्स शोबराज भागा जेल 16 से, मार्च 16 मार्च, सॉरी, हाँ 16 मार्च 1986। हाँ। एक तो मुझे उसकी बिकनी किलर की कहानी बताना कि बिकनी किलर क्या था, लोग नहीं जानते। लेकिन 16 मार्च 1986 को सुनील गुप्ता साहब छुट्टी पर हैं, मतलब जेल में नहीं है। हाँ तो मैं क्यों नहीं शक करूं सुनील गुप्ता साहब पे कि भाई दोनों ने मिलकर ये काम किया हो। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शक करना चाहिए। 16 मार्च 1986 को ये जेल से भागे। तो मैं जो उस टाइम पे जो 5 या 6 लोग जेलर होते, तो उस दिन मेरी ड्यूटी नहीं थी, किसी और जेलर की ड्यूटी थी। जैसे उसमें दिखाया है ना, दैया जी जी दिखाया है, जी, दूसरे दिखाए, ऐसे ठीक किसी है। और जेलर थे, कुछ करना थे, उनकी ड्यूटी थी। इंसिडेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या हाँ, हुआ पहले उस दिन। एक्सप्लेन कर दें वो हाँ, इंसिडेंट। इंसिडेंट ये हुआ कि उस दिन मैं तो घर बैठा था, संडे को अपना पिक्चर देख रहे थे। संडे को फिल्म आती थी उसमें, दूरदर्शन पर। दूरदर्शन पे, तो बड़ी इंतजार रहती थी पूरा हफ्ता कि फिल्म देखेंगे। तो मैं फिल्म देख रहा था, तो बिल्कुल फिल्मी सीन हुआ उसमें कि फिल्म को बीच में रोक के तभी एक न्यूज़ रीडर आई, उसने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। नहीं तो उन दिनों में ये रिवाज नहीं होता, ये तो हम फिल्मों में देखते थे। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल से भाग गया है, और चार्ल्स सोबराज जो 12 साथी उसके और हैं वो वो भाग जेल गए। छोड़ के भाग गए, और ये लोग भागे हैं, जिसको कहीं भी हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। तिहाड़ जेल से, मेरी जेल से भाग गए। तो फटाफट मैं भागा, वहां से गया। तो मैं आपको सीन एक्सप्लेन करता हूँ।
वहाँ गया तो सबसे पहले तो क्योंकि तभी एलजी साहब भी आने वाले थे तो उन्होंने सीन को डिस्टर्ब नहीं किया था। वहाँ पे जो हमारे सबसे पहले जैसे ही आप जेल में एंट्री करते हैं सबसे पहले होता है राइफल संतरी, जो कि राइफल लेके खड़ा होता है, राइफल जिसकी संतरी। हाँ जिसकी ड्यूटी होती है कि जेल के ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल एग्रेशन वगैरह हो तो वो उसको रोके। वो राइफल उसकी यूं नीचे गिरी पड़ी और वो नीचे गिरा पड़ा जमीन के ऊपर नशे में। गेट के दरवाजे खुले हुए, जेल के दरवाजे सबसे इम्पोर्टेंट होता है जेल का गेट, गेट कीपर की सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी होती है। गेट खुले पड़े, जो दरबान था जिसके पास चाबी थी वो ज़मीन पे गिरा पड़ा, जो ड्यूटी ऑफिसर था वो भी उस टाइम पे वो कुर्सी पे बैठा हुआ और मेज के ऊपर उसका सिर नीचे था। तो हम लोगों ने तभी जाके सबकी सर्च ली। सबकी सर्च में जो एक कॉमन चीज़ थी वो थी 50 का नोट। हर एक की जेब में 50 का नया नोट जो है मिल रहा था। तो और सभी ने, किसी के आगे मिठाई पड़ी थी, किसी के आगे फ्रूट पड़े हुए थे, किसी के नीचे गिरे पड़े थे, तो ये हाल था। तो जब इसकी इंक्वायरी हुई तो ये पता लगा कि इसने अपना जन्मदिन जो है मनाया, जानबूझ के इसने जन्मदिन 16 मार्च को चुना। वो भी फर्जी था। हाँ वो भी फर्जी था, 16 मार्च को क्योंकि छुट्टी होती है तो इसने संडे का दिन था संडे वो, की वजह से तो इसने अपना वो दिन चुना। ऑफिसर को कहा कि मेरा बर्थडे है, तो उस बर्थडे वगैरह हम अलाउ करते थे, कोई मतलब ये आपको लगती होगी बात कि ये लेकिन बर्थडे मनाया बर्थडे वगैरह मनाते थे हम। हमारा देखिए जेल का क्या होता है, एक पूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है। किसी कैदी के घर में कोई मौत हो जाए, कोई बीमार है, तो हम सारे लोग उसको सांत्वना देते हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि एक ह्यूमन टच होता है। ऐसी किसी का बर्थडे है, शादी हुई, हम कहते हैं तेरे घर में शादी हुई है, तू मिठाई नहीं खिलाएगा, वो घर से मिठाई आ रही है, हम खा रहे हैं, तो ये बड़ा आम बात होती थी। तो इसने अपना बर्थडे करके उसमें मिलाया और उसमें लारपोस करके एक सीडेटिव होता है, शुक्र है इसने कोई जहर नहीं मिलाया, सीडेटिव करके वो बंदे सीडेटिव मिलाया। हाँ नहीं तो आपने बिकनी किलर का भी बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा बिकनी किलर इसको क्यों कहते थे। इसने वो मिला के इसने स्टाफ को, जो स्टाफ हमारा इसके भागने में मतलब आग रास्ते में आता था, सभी को इसने नशा की वो करके वो खिला दिया। और जैसे वो गिरते गए ये अपना 12-13 तो उसमें तो जेल के लोग भी शामिल ही होंगे क्योंकि वो अकेला तो सबको नहीं बांट सकता इतने लोग। हाँ जेल के लोग थे ही। मतलब जेल के मैंने आपको बताया जो मेन लोग थे जो उसके रास्ते में आ सकते थे, उनको इसने खिलाया, उन्होंने खाया। जैसे वो गिरते गए तो ये अपना इसने अपना कूच कर दिया। तो कोई देखने वाला नहीं होता जेल में कि एक के बाद एक ऑफिसर गिर रहा है या बेहोश हो रहा है या सो रहा है, कोई देखता नहीं है जेल में? इसने सबको टाइम एक ऐसा किया कि एक ही टाइम पे सब एक साथ ही हो। हाँ, और एक बंदा था जिसको कि इन्होंने किडनैप करके, एक सिपाही था हमारा, उसको भी इन्होंने खिलाया, पर उसको किडनैप करके साथ ले गए ताकि इनको बाहर जो है वो एक डेविड हॉल करके एक हैबिचुअल प्रिजनर था, वो ये सब चीज़ें लेके आया था, खाने पीने की चीज़ें। ये डेविड हॉल की गाड़ी में ही वो बाहर से आया था उससे। उसी गाड़ी जेल के अंदर आ सकती है बाहर की? हाँ जेल कैंपस में आ सकती है, जेल के अंदर नहीं, जेल कैंपस में। जेल कैंपस में आ गई तो गेट के आगे खड़ी होगी तो उसमें वो अंदर आने के बराबर ही है वो। तो उसमें जब वो बाहर निकले हैं तो वो सिपाही को ही साथ बिठा लिया ताकि हमारे जो ऊपर टावर होते हैं, टावर सिक्योरिटी, हाँ वाच टावर, वहां से कोई देखे, वो देखे कि जेल का स्टाफ वर्दी वाला भी साथ बैठा है। हाँ आनंद प्रकाश उसका नाम था। तो उन्होंने देखा कि वो भी साथ बैठा हुआ है, तो उन्होंने कहा चलो जाने दो। उसको इन्होंने फिर सड़क के ऊपर फेंक दिया, जैसी जेल रोड आती है उसके ऊपर उसको फेंक दिया, और बाकी ये अपना लोग निकल गए बाहर। 13 लोग भागे थे, 5-6 लोग तो कार में भागे, बाकी थे बेचारे कोई चोरी के केस में था, जैसे जेल जो निकल पाए। जब उन्होंने देखा ना गेट खुला, वो भी निकल गए। वैसे मैं आपको बताऊं जेल में से बहुत लोग भाग सकते थे, बहुत लोग भाग सकते थे। मैं वही उसी बात पे मैं आ रहा था। जेल में अगर आप गेट खोल दो, आपके 90% लोग नहीं भागेंगे। नहीं भागेंगे। खाली 5 या 6% लोग, या मैक्सिमम 10% कर सकते हो कि जो भाग जाएंगे। 90% कहेंगे कि हम तो तभी जाएंगे जब हमारी बेल हो जाएगी, ऑफिशियल चैनल से जाएंगे, हम ऐसे नहीं भागेंगे। ये मैंने एक
नोटिस अपना बना ली, नोटिस कर लिया कि कोई ऐसे भागे, गेट खुले क्यों भी ऐसा रहे। क्यों? हर कोई चाहता है कि पुलिस पीछे ना भागे, फिर बाद में और परेशानी ना हो। बाद में और परेशानी होगी, साथ में अपने घर में जाएंगे पुलिस वाले, कोई नहीं चाहता कि पुलिस वाले बार बार उसके घर पे जो है चक्कर लगाएं, तो वो चाहते हैं कि आराम से जो है जेल से निकलेंगे, ऐसे कोई नहीं निकलता। तो उस दिन 13 लोग भागे थे, हमने फिर जेल की गिनती की सारी प्रिजनर को, सब अच्छा में गड़बड़ हो गई। सब अच्छा में गड़बड़ हो गई, 13 लोग जो हमारे डेफिशिट हो गए। इसको बिकनी किलर इसलिए कहते थे चार्ल्स ओबराज को कि इसका गोवा में मेन ऑपरेशन होता था, मेन जो ये क्राइम करता था गोवा में करता था। ये क्या करता था कि जो फॉरेनर्स लड़कियां, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज की जो थी गोरी लड़कियां, उनसे दोस्ती करता था, उनको खाने पे बुलाता था, खाने बुला के ये उनको लूट लेता था। इतनी वो उन दिनों में वहाँ गोवा में क्राइम का ये आलम था, मतलब इतनी लूटपाट की इतनी घटनाएं हो रही थी, तो पुलिस भी वहाँ की, क्योंकि बाई चांस पुलिस के जो एसपी थे वो बाद में हमारे यहाँ आईजी बन के आ गए थे जेल के, तो वो कहते हम इतने परेशान थे कि फॉरेनर्स के साथ इतनी लूटपाट कैसे हो रही है। फिर ये क्या करता था, एक स्टेप और आगे चला जाता था, अगर इसको लड़की बहुत पसंद आ जाती थी तो ये दोस्ती तो इसने की होती थी, ये रेप करता था। रेप में भी अगर कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करता तो ये मर्डर तक कर देता था। वहाँ के इसके 1 या 2 इसके मर्डर के केस भी थे जो इसके ऊपर चल रहे थे। मर्डर के केस तो चल इसलिए इसको बिकनी किलर कहते थे, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों की लाश जो है बिकनीज में मिलती थी। बीचेस पे इतनी लड़कियों की लाश मिलती थी या बेहोश उसमें मिलती थी, तो इसको बिकनी किलर कहते थे। और ये खासकर औरतों के बारे में तो ये इतना, आप कह सकते हो कि इसमें इतना ज़्यादा एक अट्रैक्शन था या जो भी था, ऑब्सेशन कह सकते। ऑब्सेशन कह सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम ऑब्सेशन था कि जहाँ भी मैंने आपको जैसे बताया, अगर औरत इसको मिलने भी बहुत आती थी, इसको वकील मिलने आते थे, जर्नलिस्ट मिलने आते थे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, अगर मैंने आपको नाम बता दिया तो आप कहोगे अच्छा, तो बड़े बड़े बिजनेस वो आती थी, डॉक्टर आते थे इसको मिलने के लिए, औरतों की मैं बता रहा हूँ। तो लेकिन वो जो आप एंटी रूम बता रहे थे उसमें केवल मिलना ही होता था? मैंने आपको बताया ना, जब इसकी गर्लफ्रेंड आती थी उसका वो वहाँ मिलती थी, तो क्या करते होंगे, तो आप सोच ही सकते हैं क्या होता था वहाँ। लेकिन सर ये तो बहुत ऐसी आप बात बता रहे हैं, मैं तो सरप्राइज ही हूँ कि एक हम लोग सुनते थे कि जेल में सेक्सुअल बिहेवियर के लिए जगह नहीं है, इंटीमेसी के लिए जगह नहीं, इसको मैं थोड़ा सा सभ्य तरीके से कहूँ। लेकिन आपने एक बड़े बिजनेसमैन का नाम बताया, आपने दूसरे अपराधी का भी ताज़ा अपराध बताया, चार्ल्स ओबराज का बताया, ऐसे 50 लोग होंगे। तो क्या जेल सेक्स के लिए अलाउ करती है? और ऐसा मौका वहाँ पर है कि भाई व्यवस्था है तो आप व्यवस्था कर लीजिए? देखिए क्या होता है, मेरे हिसाब से तो ऑप्शनिटी है। अगर आप जेल है तो जेल को जेल का ही स्वरूप रहने दो, जेल में ये चीज़ मत करो। अब क्या है कि अब जब ह्यूमन राइट्स ग्रुप आए हैं हमारे, वो कहते हैं ये अलाउ करना चाहिए। अभी पंजाब में उन्होंने अलाउ कर दिया था ये, दिल्ली में हमारे करने के लिए कह रहे थे, मैं जब तक मैं रहा हूँ तो मैंने इसको तब बड़ा तक नहीं स्ट्रिक्टली अपोज किया है कि ये बिल्कुल नहीं होगा। देखिए होता क्या है कि अगर आपने ये अलाउ कर दिया तो लोगों के घर उजड़ेंगे। कोई आपको ये नहीं पता ये घर वाली ये कौन है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपको नहीं पता। तो ज़्यादातर मैंने देखा ये फैसिलिटी मिसयूज होती है। पंजाब में इन्होंने शुरू की थी, अभी अब इन्होंने बंद की है। नहीं नहीं, लेकिन आप ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वाले तो लीगल ही बात कर रहे हैं ना। लीगल की जरूरत कहाँ है? कोर्ट में जेल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताइए आप हाँ, मुझे। मैं आपसे बात ये करूँ, एक तो हो गया ऑफिशियली अलाउड, हाँ। ऑफिशियली अलाउड। आपको प्रॉब्लम है ऑफिशियली अलाउ नहीं होना चाहिए, बाकी होता रहे। बाकी के ऊपर आगे आता हूँ मैं जी। जो बाकी जो आप वो कह रहे हैं, जैसे मैंने सुब्रत राय सहारा का बताया, ये आइसोलेटेड केस होते हैं, आप जनरलाइज मत करो। नहीं, लेकिन गैंगस्टर्स भी बहुत सारे होते हैं और बड़े लोग भी होते हैं। गैंगस्टर वगैरह जो है ना, वो नहीं करते, वो इस चीज़ को नहीं कर सकते, मतलब वो क्योंकि उनको जेल के अंदर रखा होता है। क्योंकि जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया वो तो जेल से बाहर थे। जेल के अंदर जब तक आप लीगली अलाउ नहीं करते, जैसे मैंने पंजाब का आपको बताया, तब तक ये नहीं हो सकता। नहीं, फीमेल वो भी होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, फीमेल और प्रिजनर्स सेक्स वर्कर्स भी होते हैं। मुझे कहा गया कि हाँ। भाई सेक्स वर्कर इस इस्तेमाल के लिए काम में ही लेते हैं लोग। नहीं, ये बातें होती हैं, ऐसा मतलब नहीं ये होता। भ्रांतियां हैं, पर ऐसा होता है।
सोडोमी होता है। सोडोमी होता है और बहुत तकड़ा होता है। सोडोमी का मैं आपको बताऊं, क्योंकि हिस्ट्री जुड़ी हुई है मेरे साथ ना। 1982 में इंडियन एक्सप्रेस के दो रिपोर्टर थे, एक थी नीरजा चौधरी, एक संजय सूरी, आपके दोस्तों दोनों ही दो दोस्त इन्होंने, आप इनसे पूछना, इन्होंने संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाली, जिसमें इन्होंने कहा कि जेल में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, खासकर यंग प्रिजनर्स का। तो अब हमें सुनते तो थे कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये हमें पता था होता है, पर कोई रिपोर्ट करने के लिए आगे आता ही नहीं था, तो इसलिए हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेते थे। बाकी ये हमें पक्का पता था होता है सेक्सुअल, मतलब जो सोडोमी हो रहा है। सोडोमी होता है। रात को जब सो रहे हैं, और वो तो सेम बैरक में है। हाँ सेम बैरक में, बिस्तरा भी वो क्या करते हैं, 3 कंबल उसको मिले, 3 कंबल उसको मिले, तो उसने एक ने 3 कंबल नीचे बिछा लिए, एक ने 3 कंबल ऊपर डाली, और उसके बीच में क्या हो रहा है तो आपको पता नहीं। तो उसने एलिगेशन ये लगाया था कि यहाँ सोडोमी होता है, प्लस ये जो इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर होते हैं उनको सर्व होते हैं, जो यंग बच्चे होते हैं वो उनको सर्व होते हैं। उस टाइम पे हम वैसे हमारा कानून ये कहता है कि जितने यंग प्रिजनर होंगे इनको दूसरे प्रिजनर से अलग रखेंगे। यंग प्रिजनर मतलब 18 से 21 साल के जो होते हैं, एडोलसेंट, उनको अलग रखेंगे दूसरे प्रिजनर से। अब तो एडोलसेंट की जेल अलग बना दी है, उस टाइम पे इनको इकट्ठे रखते थे। जब इन्होंने ये पेटिशन लगाई सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास नेचुरली कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, उस टाइम पे एक ही होता था दिल्ली का, उनको कहा कि आप इंक्वायरी करो, रिपोर्ट दो। सेशन जज साहब ने जो अपनी रिपोर्ट दी, रिवीलिंग रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा बड़ी आम है यहाँ पे सोडोमी। अच्छा, रिपोर्ट में ऑफिशियल रिपोर्ट, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको परोसा जाता है बच्चों को, इसके एवज में जो ये हमारे हेडवाटर वगैरह हैं ये पैसे लेते हैं। सर हम ये समझना चाहते हैं कि लीगल ह्यूमन राइट्स वाले लोग तो बात करते हैं सेक्स लाइफ की, ज़रूरत भी हो सकती है, अर्जी भी हो सकती है, कुछ भी शब्द को काम मिले, लेकिन जो इलीगल तरीके से वहाँ हो रहा है असल बात तो वो है ना, क्या ऐसा संभव नहीं? और सेक्स वर्कर्स भी वहाँ पर आते। एक अभी सर मैं इंटरव्यू देख रहा था, इससे थोड़ा सा जुड़ी हुई बात है, उसमें एक फीमेल एक्ट्रेस है, बड़ी एक्ट्रेस नहीं है लेकिन छोटी एक्ट्रेस है, वो जेल गई थी, तो उन्होंने कहा कि इतना मिसबिहेव किया गया, उनको न्यूड किया गया, उनके बैक्स को देखा गया, उनके फ्रंट साइड को, चेस्ट को, मतलब बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा कि मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्या ऐसा होता है? देखिए क्या है कि जनरली तो ऐसा नहीं होता। अब जैसे आप एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो ये हो सकता है जब सर्च वगैरह करते हैं, हाँ सर्च की वक्त तो की सर्च के वक्त किया हो। देखें क्या होता है, ये सर्च करनी कई बार ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ जो इलीगल चीज़ें जो जेल के अंदर जाती हैं, इलीगल चीज़ें क्या हैं, मोबाइल फ़ोन जाता है, चरस अफीम वगैरह जाती है, करेंसी नोट्स जाते हैं, सब जा रहा, बीड़ी सिगरेट, बीड़ी का मोबाइल्स जो भी है आजकल तो। मोबाइल्स वगैरह मैंने आपको बताया है, तो जो भी ये चीज़ें हैं जनरली ये प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के अंदर ले जाते हैं। और ख़ासकर जो नाइजीरियन लोग होते हैं, नाइजीरियन के उसमें तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके बॉडी पार्ट्स इतने बड़े बड़े होते हैं, बॉडी कैविटीज इतनी बड़ी, क्योंकि डीडो उनका बहुत बड़ा होता है, तो उनको बड़े उससे देखना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है। कई बार ह्यूमन राइट्स कमीशन को इन्होंने हमारी शिकायत की है कि हम उनको टॉर्चर करते हैं। इनफैक्ट हमने तो इंडियन एक्ट्रेस है जो इंडियन एक्ट्रेस की जो बात, तो कई बार अगर आपको ये लगता है कि ये कुछ छुपा के ले जा सकती हैं, तो उसके लिए करना जरूरी होता है, क्योंकि जितनी प्रोपर्टी आइटम होती हैं वो ऐसी जाती हैं अंदर। तो जहाँ तक आपने दूसरी जो बात की, होमोसेक्सुअलिटी की बात कही है, सोडोमी की बात आपने जो कही है, उसमें तो मुझे मानने में कोई हिचक है ही नहीं। सोडोमी आप मान तो रहे, उसके आगे चले गए जेल एडमिनिस्ट्रेशन की, जब आपने कॉन्डोम्स की व्यवस्था भी वहाँ पर की। तो उसी पे मैं आ रहा हूँ जी। तो इस पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब उस पे सुप्रीम कोर्ट में संजय सूरी और उन्होंने नीरजा भनोट ने, जब वो नीरजा चौधरी ने केस डाला, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज से रिपोर्ट, सेशन जज की रिपोर्ट ने सब चीज़ें रिवील की कि होता है, और उसमें कई सौ लोगों को, प्रिजनर को जिनके साथ सोडोमी हुई थी, उनको छोड़ दिया था, कई सौ लोगों को। इनफैक्ट उसमें कई बिना श्योरिटी के छोड़ दिया था,
तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, मैंने कहा यार अब ये तो छोड़ बता दो दो, इनको, हाँ छोड़ तो दे पर श्योरिटी वगैरह Victim है तो ये तो, बताओ। हाँ। हाँ, वो कहता नहीं छोड़ दो, हमने जब एक बार ऑर्डर कर दिया तो आप छोड़ दो। उसके बाद उन्होंने श्योरिटी वगैरह उस पर लगाई थी। उसके बाद ये तो हो गया चैप्टर 1 कि ये होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से पूछा है क्यों होता है। मैंने कहा सर ये सिस्टम की वीकनेस है, ये होता है कि सिस्टम में क्या है कि पुलिस वालों ने अरेस्ट किया, पुलिस वाले उसको जज के आगे पेश करते हैं और जज साहब को वो उसकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर बताते हैं, जबकि उम्र उनकी कम कम होती है। होती है। तो जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने पूछा किसी में क्या करना चाहिए। तो उसमें मेरे को बड़ी खुशी होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे मैं नया नया था बात मानी। मैंने कहा कि सर जो हमारा वारंट आता है, कस्टडी वारंट आता है, उस पर एज नहीं लिखी होती, तो इस पे एज वगैरह लिखनी शुरू। तो उन्होंने फिर डायरेक्शन इशू कर दी कि जब भी किसी प्रिजनर को जेल भेजेंगे एज लिख के भेजेंगे। इवन दो एज लिखने के बावजूद 14 साल 15 साल कुछ भी लिख देते हैं, 14-15 साल के अभी भी आते रहते हैं। पर उसमें बड़ा काशियस जेल वालों को रहना होता है। कोई भी छोटी उम्र का अगर दिखता है तो आपको उसको अलग रखना होता है और उसको ये जुवेनाइल होम में भेजना ये आपकी ड्यूटी होती है, क्योंकि छोटी